हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 क्लास 5 MP बोर्ड भाषा भारती विषय हिंदी के अंतर्गत पाठ 18 रानी अवंतीबाई के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे, प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। अभ्यास बोध प्रश्न। प्रश्न 1, निम्नांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। पहला है सूरमा। सूरमा का मतलब होता है वीर, है ना। दूसरा है कूटनीति। कूटनीति का मतलब होता है चालाकी भरी नीति या फिर छिपी चाल। तीसरा है मर्यादा, इसका मतलब है इज्जत या फिर सीमा। चौथा है जोधा, इसका मतलब है योद्धा। पांचवा है बयाना, इसका मतलब है पेशगी या अग्रिम धन। छठवा है दौरा, इसका मतलब है चक्कर या फिर भ्रमण। सातवा है गाही, इसका मतलब है धारक या लेने वाला या फिर वाहक। आठवां है विक्रम, इसका मतलब है वीरता या फिर शक्ति। नौवां है सूत्रण, इसका मतलब है बहुत मजबूत। 10वां है बैरन, इसका मतलब है महिला शत्रु। 11वां है पिट्ठू, इसका मतलब है पिछलगा या अनुयायी। 12वां है जाहर, इसका मतलब है जहर या फिर विष। 13वां है दंडिन, इसका मतलब है दंड धारण करने वाला या लाठी लेकर चलने वाला, है ना। 14वां है करवी, इसका मतलब है कड़वा या पशुओं का चारा। 15 है मार्ग, इसका मतलब है रास्ता या राह। 16वां है उचाह, इसका मतलब है उत्साह या हर्ष, खुशी, है ना। फिर 17वां है भूपेय, मतलब राजा या शासक। 18वां है विश्वस्त, मतलब विश्वास पात्र। 19वां है स्वराज्य, इसका मतलब है अपना राज्य। 20वां है अल्पवयस्क, माने छोटी उम्र का या फिर नाबालिग। अब है प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का किसानों के कानों में किसकी धुन गूंज रही थी। तो हमने पाठ में पढ़ा था, है ना। तो का उत्तर है किसानों के कानों में भुवन द्वारा गाई आल्हा की धुन गूंज रही थी। अब है खा, रामगढ़ की रानी कौन थी। तो खा का उत्तर है रामगढ़ की रानी अवंतीबाई थी। फिर है गा, अवंतीबाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो गा का उत्तर है अवंतीबाई का जन्म 16 अगस्त सन 1831 को सिवनी जिले के मनकहड़ी गांव में हुआ था। कब हुआ था। 16 अगस्त सन 1831 को सिवनी जिले के मनकहड़ी गांव में हुआ था। फिर है घा, रानी अवंतीबाई का विवाह कब और किसके साथ हुआ था। तो घा का उत्तर है रानी अवंतीबाई का विवाह सन 1849 को महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर, माने पावन माने पवित्र, पर्व माने त्योहार, है ना। पावन पर्व पर रामगढ़ के राजकुमार विक्रमाजीत, है ना, विक्रमाजीत उनको क्या बोलते थे, विक्रमादित्य भी, है ना। तो विक्रमादित्य के साथ हुआ था। फिर है इंगा, राजा विक्रमाजीत सिंह बीमार क्यों पड़े। तो इसका उत्तर है इंगा का अंग्रेजों ने राजा विक्रमाजीत सिंह को अल्पवयस्क माने नाबालिग, है ना, बताकर गद्दी से उतार दिया था। इसी दुख के कारण वे बीमार पड़ गए थे। फिर है च, रानी अवंतीबाई ने 1857 की क्रांति में किस प्रकार सहयोग दिया। तो इसका उत्तर है चाका, सन 1857 में रानी अवंतीबाई ने शंकर शाह के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति आरंभ कर दी, माने शुरू कर दी। इस क्रांति में
इस क्रांति में उनकी प्रजा ने भी उनका साथ दिया। अंग्रेजों ने शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह को तोप के गोलों से उड़वा दिया। अब तो रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और रामगढ़ से अंग्रेजों के पिट्ठू अधिकारियों को बाहर निकाल दिया और स्वयं शासन करने लगे। फिर है 6, कैप्टन वॉडिंगटन ने अपनी पराजय का बदला किस प्रकार लिया? तो 6 का उत्तर है कैप्टन वॉडिंगटन ने जबलपुर से अंग्रेजी सेना मंगाई और क्या मंगाई? जबलपुर से अंग्रेजी सेना और रानी को चारों ओर से घेर लिया। चारों ओर से घिरी रानी को रामगढ़ का किला खाली करना पड़ा। अवंतीबाई ने देवहारगढ़ की पहाड़ी पर अपना मोर्चा जमाया। कैप्टन वॉडिंगटन ने देवहारा की पहाड़ी पर आक्रमण कर दिया। रानी अवंतीबाई ने अंतिम सांस तक मतलब कि आखिरी समय तक युद्ध किया और वीरगति प्राप्त की। इस तरह कैप्टन वॉडिंगटन ने अपनी हार का बदला लिया। अब है जा, मदन भट्ट कौन था? उसके कवित्व का वर्णन कीजिए। जा, मदन भट्ट रानी अवंतीबाई का विश्वस्त दूत था। उसके कवित्व में अवंतीबाई में दया, दानवीरता, शूरवीरता के 3 गुण बताकर उसकी तुलना मतलब उनकी तुलना किससे की? सूर्य से की है। फिर है प्रश्न 3, काव्य की निम्न पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। मतलब ये जो कविता दी है इसमें जो खाली स्थान है इसको हमें पूरा भरना है। एक युग जन्म ले कीन उजागर कुल, जाहर जहान भई दुर्गा महारानी है। तो एक युग जन्म ले कीन उजागर कुल, जाहर जहान भई दुर्गा महारानी है। फिर है दूसरा, मुगल शहनशाह अकबर से टक्कर ले। दूसरा है मुगल शहनशाह अकबर से टक्कर ले, रानी मर्यादा जिमी अमर कहानी है ना? तो रिक्त स्थान में आएगा अमर कहानी। फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चौथा है ना, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है भारत भूमि कभी, रिक्त स्थान में आएगा वीरों। भारत भूमि कभी वीरों से खाली नहीं रही है। दूसरा है अवंतीबाई का जन्म डैश गांव में हुआ। कहाँ पे हुआ था? मनकहड़ी है ना, मनकहड़ी गांव में हुआ था। तीसरा है अवंतीबाई नित्य, रिक्त स्थान में आएगा आल्हा और रामचरितमानस का पाठ करती थी। किसका करती थी? आल्हा का पाठ करती थी रोज और रामचरितमानस का पाठ करती थी। चौथा है रानी अवंतीबाई के 2 पुत्र थे, अमान सिंह और शेर सिंह। फिर 5वां है देवहारगढ़ की पहाड़ी पर रानी अवंतीबाई की चिता को अग्नि दी गई। रिक्त स्थान में आएगा देवहारगढ़। अब है भाषा अध्ययन। पहला है निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध उच्चारण कीजिए। क्या दिया है? कूटनीति, का में बड़े ऊ की मात्रा, ट ना में बड़ी की मात्रा और ता में छोटी की मात्रा। क्या हो गया? कूटनीति। फिर है पिट्ठू, पा में छोटी की मात्रा, टा है ना, और ठा में बड़े ऊ की मात्रा। क्या होगा? पिट्ठू है ना। यहाँ टा में हलंत लगना था है ना, तो क्या होगा? पा में छोटी की मात्रा, टा में हलंत लगा हुआ और ठा में बड़े ऊ की मात्रा, पिट्ठू। फिर है स्वराज, सा आधा, वा में लगा हुआ, स्व रा में आ की मात्रा और ज, स्वराज। अल्पवयस्क, अ लाधा पा, अल्प व या साधक सा और का, अल्पवयस्क। पुनीत, पा में छोटी की मात्रा, पा में छोटे ऊ की मात्रा, पु है ना, पा में क्या लगा है? छोटे ऊ की मात्रा, ना में बड़ी की मात्रा और ता, पुनीत। गही,
गा और हा में छोटी की मात्रा गही, विश्वस्त, वा में छोटी की मात्रा आधा शक्कर वाला, वा साधा और ता विश्वस्त। अब है दूसरा, तत्सम शब्द के आधार पर सही जोड़ी बनाइए। तो हमको क्या करना है, तत्सम शब्द के आधार पर सही जोड़ी बनाना है। शब्द दिए हैं और तत्सम रूप दिए हैं, शब्दों के तत्सम रूप दिए हैं। ठीक है। कारज, कारज का क्या होगा तत्सम रूप, कार्य। मर्यादा का क्या होगा, मर्यादा। धरती का होगा धरित्री। सूर का होगा शूर। बरस का होगा वर्ष। जोधा का होगा योद्धा। अब है तीसरा प्रश्न, भाषा अध्ययन का पाठ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों में शब्दों का क्रम ठीक करके उन्हें सार्थक वाक्यों का रूप दीजिए, है ना। तो ये क्या है, वाक्यों में शब्दों के क्रम जो है वो सही नहीं दिए गए हैं, हमको क्या करना है, सही करना है। का रही है खाली नहीं वीरों से भारत भूमि कभी, क्या होगा इसका, भारत भूमि कभी वीरों से खाली नहीं रही है। सही क्रम में लिखा हमने, पहला भारत भूमि कभी वीरों से खाली नहीं रही है। अब खा है, घाटियां सतपुड़ा पर्वत की जय जयकार से गुंजायमान हो उठी थी रानी अवंतीबाई की। तो क्या होगा इसमें, सतपुड़ा पर्वत की घाटियां रानी अवंतीबाई की जय जयकार से गुंजायमान हो उठी थीं। दूसरा है, सतपुड़ा पर्वत की घाटियां रानी अवंतीबाई की जय जयकार से गुंजायमान हो उठी थीं। गुंजायमान माने जय जयकार से, गुंजायमान माने लोग जय जयकार बोल रहे थे, रानी की जय ऐसे करके बोल रहे थे। गा, नाक में दम कर दिया अंग्रेजों की रानी अवंतीबाई ने। तो इसका क्या होगा, रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। फिर तीसरा है, रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। फिर है घ, जाता है जाना है जाता, यह जाना है जाता वह स्थान टीला रानी के नाम से। तो चौथा है, वह स्थान रानी टीला के नाम से जाना जाता है। अब क्या दिया है, व्याकरण है ना, पढ़िए और समझिए। सच्चा व्यक्ति जीवन में कभी हार नहीं मानता, वह उचित कार्य करता है। आगामी दिवसों के लिए सोच समझकर कार्य करना तथा गरीब लोगों के प्रति सहानुभूति का व्यवहार करना उसका धर्म होता है। आगामी दिवसों माने आने वाले दिनों के लिए, ठीक है, धर्म होता है। सुनहरे भविष्य के लिए समान व्यवहार करना उसकी आदत बन जाती है। उपर्युक्त पंक्तियों में रेखांकित शब्द कोई ना कोई विशेषता प्रकट कर रहे हैं। रेखांकित माने ये शब्द दिए हैं, इनके नीचे रेखा खिंची है, लाइन खिंची है, इसको क्या बोलते हैं, रेखांकित शब्द। ये शब्द विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। पहला, यह विशेषता गुण दोष रंग आकार तथा काल संबंधी हो सकती है। तो विशेषता कैसी हो सकती है, गुण दोष रंग आकार और काल संबंधी, माने काल माने समय संबंधी। अब गुण संबंधी विशेषण, भला बुरा उचित सीधा शांत आदि, ये क्या है, विशेषण है। कौन सा विशेषण है, गुण संबंधी विशेषण। फिर आकार संबंधी विशेषण, गोल नुकीला लंबा चौड़ा सीधा आदि। फिर है रंग संबंधी विशेषण, लाल पीला नीला सुनहरा चमकीला आदि, ये क्या है, विशेषण है ना। कलर से संबंधित, रंग से संबंधित विशेषण है। काल, काल माने समय संबंधी विशेषण, समय से संबंधी विशेषण है। क्या, नया पुराना अगला पिछला भूत आदि, भूत माने बीता हुआ कल। अब प्रश्न 4, निम्नलिखित विशेषणों का
प्रयोग वाक्यों में करके उनके सामने बने कोष्टक में लिखिए कि वह किससे संबंधी विशेषण है। वाक्य प्रयोग गुण दोष आकार रंग काल का संबंध माने समय। प्राचीन वाक्य बनाया। प्राचीन किले की दीवारें आज भी उसकी महानता की कहानी बयां करते हैं। गुण क्या है? महानता। आकार कैसा है? विशाल है, बड़ा है। काल क्या है? पुराना समय, पुराने समय से बना है ना, भूतकाल। फिर दिया है लंबा। लंबा में सड़क पर पेड़ लंबे हैं, है ना। गुण क्या है? पेड़ की ऊंचाई और फल देते हैं और छाया देते हैं। ठीक है। रंग कैसा है? हरा है। आकार कैसी है? लंबाई, ऊंचा है ना, लंबा है। फिर है नया। इस साल नए साल का जश्न धूमधाम से मनाया गया। फिर है हरा। तोता हरे रंग का है। गुण कैसा है? तोता सुंदर है। रंग कैसा है? तोते का रंग हरा है ना। फिर है भारी। हाथी भारी भरकम है। गुण कैसा है? बड़ा है और भारी है। आकार कैसा है? बड़ा है, लंबा चौड़ा। और फिर है पीला, है ना। वाक्य बना लड्डू पीले रंग का है। गुण क्या है? लड्डू का मीठा है ना। विशेषण मीठा है। आकार कैसा है? गोल आकार है। और रंग कैसा है? पीला। फिर है अगला भला। रामू भला व्यक्ति है। गुण क्या है इसमें? भला और अच्छा, अच्छाई है इसमें। ठीक है। और फिर है गोल। चंद्रमा गोल है। इसमें गुण क्या है? शीतलता माने ठंडक। आकार कैसा है इसका? गोल है। अब है 5वां प्रश्न। निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। हाँ में हाँ मिलाना, सोने पे सुहागा, सोने में सुहागा, पंजे में जकड़ना, हृदय जीत लेना, प्राणों की भीख मांगना। तो ये हमने कॉपी में लिख लिया है। पहला है हाँ में हाँ मिलाना। इसका मतलब होता है पूरी तरह सहमत हो जाना, माने बात पूरी तरह मान लेना। वाक्य। मेरे भाई ने घूमने जाने की बात की और हम सब ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई। फिर है दूसरा सोने पे सुहागा। किसी पहले से बेहतर चीज में कोई अच्छी बात जुड़ जाए। ठीक है। वाक्य बना परीक्षा में अच्छे अंक लाने से उसे स्कॉलरशिप, है ना, स्कॉलरशिप मिल गई। यह तो सचमुच सोने पे सुहागा हो गया। फिर क्या है? पंजे में, तीसरा पंजे में जकड़ना। इसका मतलब है कब्जे में ले लेना। वाक्य है एक राजा ने दूसरे राज्य में आक्रमण कर सब कुछ पंजे में जकड़ लिया। फिर है चौथा हृदय जीत लेना। इसका मतलब है मन खुश कर देना। वाक्य बना राम ने सबका हृदय जीत लिया। 5वां है प्राणों की भीख मांगना, है ना। इसका अर्थ है जीवन बचाने के लिए अत्यंत याचना करना, है ना, बहुत बार बोलना, है ना। फिर इसका वाक्य है युद्ध हारने के बाद सैनिक राजा, जो सैनिक है ना, वो राजा से प्राणों की भीख मांगते थे। फिर है 6वां अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इसका मतलब है अकेला व्यक्ति कठिन काम नहीं कर सकता। अब वाक्य है गांव में कुआं खोदा गया। तब एक वृद्ध ने कहा, माने बुजुर्ग आदमी ने कहा, सभी को प्रयास करना पड़ेगा, माने सभी को काम करना पड़ेगा साथ में, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। फिर है 7वां काला अक्षर भैंस बराबर, माने अनपढ़ व्यक्ति। वाक्य है गप्पू के लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। फिर है 8वां मुख में राम बगल में छुरी। इसका मतलब है मन में कुछ और मुंह से कुछ और बोलना, है ना, कुछ और। वाक्य बना बुरे व्यक्तियों के मुंह में राम और बगल में छुरी रहती है। अब है 6वां विलोम शब्दों के आधार पर सही जोड़े बनाइए। अब शब्द दिए हैं, इसके क्या है? विलोम शब्द, है ना, विरुद्धार्थी शब्द, विपरीत शब्द। वर्तमान का विपरीत क्या होगा? भूत। वर्तमान माने जो अभी चल रहा है, और भूत माने जो कि बीत गया है। वर्तमान काल माने जो अभी इस समय चल रहा है, और भूतकाल माने जो बीत गया है। रानी, रानी का विलोम क्या होगा? राजा।
समीप का विलोम होगा दूर, समीप माने पास, है ना, इसका विलोम क्या होगा, दूर। जीत, जीत का विलोम होगा हार। बालिका का विलोम होगा बालक। हाँ तो बच्चों, ये हमारा पाठ 18 रानी अवंतीबाई के प्रश्नों के उत्तर पूरे हुए।